हे राम, तू कहाँ है? हे राम, तू कहाँ है? जानता हूँ कृष्ण के भेष में तू यहाँ है। देखा है मंदिरों में अक्सर तेरे को और घरों में, पर वो कृष्ण कहाँ है जो द्रौपदी के चीर हरण के समय द्रौपदी के लिए सहाय हुआ था। वो कृष्ण कहाँ है जो महाभारत के समय अर्जुन का सारथी बना था। हे कृष्ण, तू कहाँ है? हे राम, तू कहाँ है? मैं जीके श्रीवास्तव, मेरी आवाज आज उठी है तो दबने नहीं दूंगा, और यदि दबी तो मरने नहीं दूंगा। आज का कुछ सब्जेक्ट विषय ही कुछ ऐसा है। आरजे कर हॉस्पिटल, कोलकाता। आप सब लोग भली प्रकार परिचित है। देश और विदेश में इसके खिलाफ वाद और प्रतिवाद हो रहा है। मैं ज़्यादा इस पर नहीं बोलूँगा। आरजे कर हॉस्पिटल, कोलकाता की जो डॉक्टर बिटिया 36 घंटे काम करने के बाद जब वो रेस्ट के लिए जाती है, उसके साथ जघन्य अपराध किया जाता है, गैंग रेप किया जाता है, इसलिए कि कहीं करोड़ों का स्कैम ना खुल जाए। क्योंकि लड़की पूर्व में ये बोल चुकी थी कि ये स्कैम के बारे में वो लोगों को बता देगी। इस केस को दबाने के लिए उसके साथ ऐसा जघन्य अपराध किया। इससे पहले भी हमारे देश में निर्भया कांड हुआ, और मैं देख रहा था गूगल्स पर डे का प्रतिशत 86 रेप, गैंग रेप पर डे हमारे देश के अंदर होते हैं। रोज नए कानून बनते हैं, पर हालात से आखिर ऐसा क्यों होता है? यूं तो कहें, मैं जब से कलकत्ता में हूं देख रहा हूं, रोज गली मोहल्ले, चौराहों और रास्तों में इसके प्रति, किसके खिलाफ आंदोलन तेज हो रहा है। लोग खिलाफत में हैं, पर लगता है इसकी आवाज़ कहीं गली के अंदर कुछ गुम सी हो गई है। इसकी आवाज़ जहाँ तक पहुँचनी चाहिए थी वहाँ तक नहीं पहुँच रही। ऐसा नहीं है कि आवाज़ नहीं पहुँच रही, आवाज़ तो पहुँच चुकी है और लोग जानते हैं भली प्रकार, लेकिन बाहुबलियों के आगे आखिर हमारे देश में, इस दलगत राजनीति के आगे हमारे इस देश में सबका मुंह बंद कर दिया जाता है। पर ये याद रखें, ये जनता है, सब जानती है। जब समय आता है जनता इसका भली प्रकार जवाब देती है। जैसा आपने देखा अभी के हाल में संसदीय चुनाव में बीजेपी की प्रतिशत और दर प्रतिशत घटती हुई।
मैं किसी राजनेता के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरे हर पार्टी में अच्छे लोगों से संबंध है, पर मैं हमेशा असत्य के खिलाफ बोलता हूँ और सत्य के लिए लड़ता हूँ, जैसा मैं जाना जाता हूँ। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, किसी ने ये नारा दिया, किसी पार्टी ने दिया। कितना कारगर हमारे देश में हुआ, किसी से छिपा नहीं है, सब भली प्रकार जानते हैं। बेटी कितनी पढ़ी, कितनी लिखी, और बेटी ने किसने कितनी बेटी को बचाया। आज हमारे देश में रक्षक ही भक्षक बन गया है। किसी ने नारा दिया, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, वो आवाज आज कहां गई। किसी ने नारा दिया, नेता ने, युवा नेता ने, कि इस देश के अंदर किसी भी माँ बहन बेटी के खिलाफ कोई अपराध होगा, उनका भाई उनका साथ देने के लिए जिस दिशा में हमारे देश में है वहाँ पहुँचेगा और उनकी आवाज़ को बुलंद करेगा। वो आवाज़ कहाँ गई। और बहुत सारे नेता, पक्ष और विपक्ष, आखिर इस मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते। क्या ये चिंता का विषय नहीं है? क्या ये सही है? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आम जनता के सामने है। हर एक बाप जिसकी बेटी होगी ना, वो वही बोलेगा जैसा मैं बोल रहा हूँ, हे राम, हे कृष्ण, तू कहाँ है। किससे उम्मीद करेगा? इन नेताओं से, इन दल बदलुओं से। आज इस दल में, कल उस दल में। और जिस नेता की बेटी भी है ना, पता नहीं उनका मोराल उनको शांत करने के लिए कैसे हिदायत देता है। क्या वो इतनी भी शर्म नहीं करते जब वो अपनी माँ, बेटी और बहन के सामने आते हैं और इस मुद्दे पर बात करते हैं। कितना गहन मुद्दा है, कितना जघन्य अपराध है। और ये देश में होता ही रहेगा जब तक हमारे देश के कानून सख्त नहीं होंगे, जब तक हमारे देश के नेता पढ़े लिखे और समाज के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जनता खूब जानती है आज, आज जिसका राज्य है ना, कल उसका राज्य नहीं रहेगा। मैं आज आपको आज बता रहा हूं। आज यहाँ की हालत जो मैं देखता हूँ, कलकत्ता की हालत देखता हूँ, गली गली, मोहल्ला, हर पाड़े के अंदर एक ही आवाज आती है, वी वॉन्ट जस्टिस, वी वॉन्ट जस्टिस। पर ये आवाज आगे गलियारों में जाकर गुम सी हो जाती है। बहुत ही दुखद और पेचीदा सवाल आज हम लोगों के सामने है। और आज सत्य बोलो तो आज स्थिति है डू एंड डाई वाली। आज राम नहीं आएंगे बचाने के लिए, कृष्ण नहीं आएंगे बचाने के लिए। उनको मालूम है ऐसे
लाखों महिषासुर आज कलयुग में ऑलरेडी अवतरित हो चुके हैं, और वो इतने बड़े महिषासुर हैं जिनकी पकड़ सत्ता के प्रमुखों और केंद्र के प्रमुखों के पास तक होती है। अपनी पार्टी को लोग प्रबल बनाने के लिए आज किसी हद तक नीचे गिर सकते हैं, किसी से भी समझौता कर सकते हैं। ये जनता का क्या, आज एक बेटी मरी है, कल और बेटी मरेगी, पर ये मुहिम जो जनता ने चला रखी है, हेड्स ऑफ, जनता की आवाज, जनता के द्वारा इस प्रदेश वेस्ट बंगाल कलकत्ता के अंदर चलाई जा रही है, जिसका कोई मुखिया नहीं है, सब मुखिया हैं। एक से बढ़कर एक आज इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं। आज 34 दिन हो गए डॉक्टर बिटिया के हत्याकांड के। सीबीआई के गहन अध्ययन के बाद आज भी रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई कि अब आखिर क्या फांसी की सजा होगी भी या नहीं होगी। मैंने देखा है हमारे देश के अंदर बहुत से बाहुबल है, बहुत सी बाहिनी है, बहुत से दल है, बहुत सी सेना है जो बहुत दावा करते हैं इस देश के अंदर और देश के लिए और सनातन के लिए, बहन बेटी के लिए, कि कभी कोई बात होगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। आज उनको कोई ईंट नहीं मिलती क्या? आज उनके मुंह में कोई आवाज नहीं क्या? वो आखिर कहां गुम से हो गए? जीवन का आधार यही है कि आज हमारी जिंदगी के अंदर आसक्ति को, जघन्य अपराध को, बलात्कार को होते देखें और चुप हो जाए, क्योंकि इसकी आंच अभी हमारे घर तक तो नहीं आई ना। याद रखना, आज उसका घर ना, कल मेरा घर, परसों आपका भी घर होगा, सब विक्टिमाइज होंगे। तब क्या? एक कहानी छोटी सी बताता हूं। एक मझधार में एक नाव जा रही थी, बड़ी नाव, बोट। बोट के एक तरफ छेद हो गया और नाव में पानी आने लगा। जिस तरफ बोट में पानी आ रहा था तो लोग चिल्लाए, अरे नाव डूब जाएगी, नाव डूब जाएगी। नाव की दूसरी तरफ जब लोग बैठे थे, वो आपस में बात करते हैं, यार नाव में पानी तो उधर उस कोने में आ रहा है ना, हमें क्या? हम चुप बैठे। वो बेवकूफ थे ना, जब नाव डूबेगी ना तो सबकी नाव डूबेगी, सबकी लुटिया पानी में डूबेगी, ना तू और ना मैं, केवल अवशेष बाकी रहेंगे। हमारे धर्म, हम कहते हैं सनातन धर्म। मैं उस सनातन धर्म से हूँ जहाँ इंसानियत को प्राथमिकता दी गई है। इंसानियत, धर्म से पहले कर्म आता है।
और जब हम मर के जाते हैं ना ऊपर प्रभु के पास, तो वहाँ हमारे कर्मों का हिसाब होता है, ना कि धर्म का। तो याद रखें, आप किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी पद पर हों, आप कुछ भी करते हों, या आप अमीर हैं या गरीब हैं, ये याद रखिए, समाज में असत्य के खिलाफ आगे आकर अपनी आवाज को बुलंद कीजिए और कंधों से कंधा मिलाकर लोगों को आवाज को बुलंद करें और एक स्वर में उस बात को वहां तक पहुंचाए जहां पहुंचने की जरूरत है। आज अन्याय को बर्दाश्त करेंगे तो कल भी करेंगे। आज अनजाने में अन्याय हुआ है, कल जाने में होगा। आज आप नहीं बोलेंगे, कल आपके मुंह को दबा दिया जाएगा, आप रहेंगे भी नहीं। कि मैं तो यही बोलूँगा, हे परमेश्वर, हे परवरदिगार, तू यदि है तो ऐसे कमजोरों की आवाज को बुलंद करने में अपनी सहायता दे, ताकि ये आवाज और प्रखर हो सके और डॉक्टर बेटी को उचित न्याय मिल सके और दोषी को फांसी की सजा हो। इसके बाद ऐसे सख्त कानून बनाए जाए हमारे देश में, ताकि ऐसे गलत काम करने के लिए आदमी एक बार नहीं 100 बार विचार करे, उसकी रूह कांपे। आज सवाल देश में और प्रदेश में राजनीति का नहीं है। मेरी सब राजनेताओं से हाथ जोड़कर विनती है, अपनी इस राजनीति से ऊपर आए और अपने समाज के लिए, जब आज आपकी जरूरत है, जनता के लिए खड़े हों और अपनी आवाज को जनता के साथ प्रखर करें। आज है, कल आपकी राजनीति नहीं रही, ये जनता जनार्दन है। अच्छे अच्छे सिकंदर आए और इस समुंदर में विलुप्त हुए, जिनका आज नामो निशान नहीं है। तो तू क्या और मैं क्या। आइए इस बेटी, डॉक्टर बेटी और उसके परिवार के साथ हम सब लोग खड़े होते हैं और अपनी आवाज को बुलंद करते हैं और एक कसम लेते हैं, हम ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे जघन्य अपराध समाज में नहीं होने देंगे और कभी भी असत्य और गलत आदमी का साथ नहीं देंगे, चाहे वो पार्टी हो और चाहे वो समाज हो। किसी के साथ मैं अपनी आवाज को विराम देता हूं। आशा करता हूं आप मेरी वीडियो को लाइक करें या ना करें।
सब्सक्राइब करें या न करें, पर याद करें मेरी बातों को कि उठो, असत्य के लिए संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।